नमस्कार दोस्तों, फोर्ट्रोन अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। आज हम अपने कोर्स ऑन पिवट टेबल में बात करेंगे चूज द राइट शो वैल्यू बाय फॉर्मेट, यानी आप शो वैल्यू बाय फॉर्मेट का कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने डेटा को बेहतरीन तरीके से दिखाने के लिए। इससे पहले वीडियो में आप देख पाएंगे कि हमने एक्सप्लेन कर दिया था समराइज वैल्यू बाय का यूज़। तो चलिए आगे चलते हैं और इसका हल बताते हैं आपको दोस्तों कि हम पहला कि शो वैल्यू बाय फॉर्मेट क्यों यूज़ करते हैं और सही तरीके से कब यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे आपके पास पिवट टेबल फीड्स जब कॉलम आता है तो वहाँ पर आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं कि आप अपने यहाँ से कॉलम को ड्रैग करके इन वैल्यूज़ रोज फिल्टर और कॉलम में डालिए। उसके बाद आपको प्रॉब्लम मेन आती है कि आप उन्हें प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो समराइज वैल्यू बाय मैं पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप जाके देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे शो वैल्यू एज। तो आप उस वैल्यू को कैसे दिखाना चाहते हैं इन कंपैरिजन विद अदर वैल्यूज, तो मेन इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए आपको शो वैल्यू बाय के ऑप्शंस बताता हूँ। तो शो वैल्यू एज में चार तरीके की ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक होता है परसेंटेज ऑफ टोटल, कंपैरिजन, परसेंटेज पेरेंट और स्पेशल। पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ टोटल, जिसके अंदर आपको ग्रैंड टोटल, कॉलम टोटल और रो टोटल के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे और आपको इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चलते हैं और आपके प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं दोस्तों। तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ चुके हैं। तो आप देखेंगे हमारा बहुत कॉमन डेटा है जिसमें हमें चैनल, लोकेशन, प्रोडक्ट, पैकेजिंग, सेल और क्वांटिटी दी गई है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे और कॉलम टोटल के लिए या रो टोटल के लिए या आपको ग्रैंड टोटल के लिए कैसे शो वैल्यू बाय का यूज़ करेंगे, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें पिवट टेबल इंसर्ट करना होगा ताकि आप अपने डेटा को अच्छे से समराइज कर पाएँ। तो इंसर्ट पर जाते हैं, पिवट टेबल। मैंने टेबल में बीच में कहीं पे भी क्लिक किया क्योंकि ये स्मार्ट फीचर है, इसलिए अपने आप फुल टेबल को सिलेक्ट कर लिया। ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको दिखेगा कि पिवट टेबल इंसर्ट हो चुका है और एक नई शीट बन गई है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपनी सेल को वैल्यूज़ में डाल दीजिए और उसके बाद पैकेजिंग को कॉलम में डाल देते हैं और लोकेशन को रोज में डाल देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा एक टेबल बन गया है जिसके अंदर हमारा ग्रैंड टोटल आ गया है और हमारा ये ग्रैंड टोटल है। तो पहले मैं एक बार इसको हटा देता हूँ ताकि मैं आपको ग्रैंड टोटल की मेन फीचर बता पाता हूँ। इसको हटा देता हूँ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मुझे सम ऑफ सेल दिख रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसको मैं ग्रैंड टोटल में कन्वर्ट कर दूँ, यानी मुझे दिखे कि मेरा ग्रैंड टोटल 100% रहे और मेरे को कौन सी, जैसे मुंबई, न्यूयॉर्क, रोम और सिंगापुर से कितनी सेल आ रही है मुझे परसेंटेज में पता चले। क्योंकि मुझे सम ऑफ सेल से आइडिया हो रहा है बट जैसे 539 और 568 इतना ज़्यादा नहीं बता पा रहा कि किसकी सेल ज़्यादा है और किसकी कितनी कम है। तो राइट हैंड क्लिक कीजिए, शो वैल्यू एज पर जाइए। आपके पास ये सबसे कॉमन फीचर होता है ग्रैंड टोटल का। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्रैंड टोटल दिख रहा है। अब ये ग्रैंड टोटल क्यों दिख रहा है और कंपैरिजन कैसे करेंगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे ग्रैंड टोटल 100% दिख रहा है, यानी अगर मैं देखूँ मेरी टोटल सेल 100% है तो रोम में से मेरे को 4.98% सेल आई है और मुंबई से 33.56% सेल आई है और न्यूयॉर्क से 35.37% सेल आई है। यानी हाईएस्ट मुझे न्यूयॉर्क सेल दे रहा है, उसके बाद मुंबई, उसके बाद सिंगापुर और उसके बाद रोम। ये आपका क्या हुआ है, शो वैल्यू एज में जाता हूँ, ये मेरा परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल हुआ है। अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि ये फीचर कॉलम टोटल और रो टोटल में कैसे फ़र्क करता है। आप वापस जाइए, राइट क्लिक कीजिए, अगर आपको ये परसेंटेज हटानी है तो शो वैल्यू एज पर जाइए, नो कैलकुलेशन। तो वापस आपका जो नॉर्मल वैल्यू थी वो दिखेंगी। अब मैं यहाँ पर पैकेजिंग कॉलम में डाल देता हूँ। तो जैसे ही मैं पैकेजिंग कॉलम पे डालूंगा तो आपको कुछ इस तरीके का डेटा दिखेगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ रो टोटल और कॉलम टोटल क्या होते हैं। तो अगर आपको मैं दिखाऊं कि ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखूंगा
क्योंकि कॉलम मेरा ये होता है और रो मेरा ये होता है। तो मेरा अगर इसका टोटल मैं यहाँ ला रहा हूँ और मैं इसका सम 100% रख रहा हूँ, तो ये मेरा रो टोटल हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ ला रहा हूँ और इसको यहाँ रख रहा हूँ, तो मेरा कॉलम टोटल हो जाएगा। मैं बताता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, शो वैल्यू एज कॉलम टोटल। तो आप देखेंगे कि मेरा यहाँ कॉलम टोटल हो गया है, कि यहाँ पर जितनी भी सेल थी उसको मेरे को इस हिसाब से दिखेगा कि मेरा ये फाइनल प्रोडक्ट 100% है। बट एक्चुअली मेरा ग्रैंड टोटल 100% है और ये अलग तरीके से दिखा है। अगर मैं रेगुलर के ही अपने सेल को, मैं एक बार वापस करके दिखाता हूँ, अगर मैं 501 को ही सेल को 100% मानूँ और 100 में से देखना चाहूँ कि मेरी सिंगापुर की कितनी है और टोटल कॉलम टोटल में सेल जानना चाहूँगा, तो शो वैल्यू एज कॉलम टोटल। तो आप देखेंगे कि सिंगापुर अकेला 41.52% कर रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं मुंबई में रेगुलर और ट्रैवल पैक में कौन सी ज़्यादा सेल है, तो आपको ये चीज़ गलत दिखाएगा, क्योंकि ये कॉलम टोटल था। अब मैं इसे रो टोटल करता हूँ। वापस जाइए यहाँ पर शो वैल्यू एज नो कैलकुलेशन। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपका रो है। तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ, शो वैल्यू एज रो टोटल। तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे रो टोटल है। तो जैसे मुंबई में रेगुलर में ट्रैवल पैक में अगर मेरा ग्रैंड टोटल 100% था, यानी मुंबई में जो मेरी सेल हुई वो 100% मान के चलूँ, तो मेरे उसके अंदर 80% अप्रोक्सीमेटली 80% मेरी सेल ट्रैवल पैक से आ रही है और सिर्फ 20% मेरी रेगुलर पैक से आ रही है। और ऐसे ही न्यूयॉर्क में देख सकता हूँ और रोम में तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि 100% मेरी सेल रेगुलर से नहीं ट्रैवल पैक से आ रही है। इसी तरीके से आप अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं और आप यहाँ पर भी देख पाएंगे जब मैं आपके रो टोटल कर रहा हूँ, तो रेगुलर और ट्रैवल पैक का 31.20% मेरा ट्रैवल पैक से आ रही है। मैं इस कैलकुलेशन को एक बार फिर हटा देता हूँ और मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ पर शो वैल्यू एज परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल। तो इससे क्या हुआ है मेरा टोटल, कि ये मेरा जो ग्रैंड टोटल था वो मेरा मेन वो बन गया, पॉइंट बन गया, जिससे मेरी हर ग्रैंड टोटल उस हिसाब से निकलेगी। कि इसके हिसाब से अगर मैं देखूंगा, यानी मैं 100% सेल के हिसाब से देख रहा हूँ, तो मुंबई से मेरी सेल सिर्फ 6.2% आ रही है रेगुलर की और 26.84% आ रही है ट्रैवल पैक की। और टोटल जो ये सेल ग्रैंड टोटल दे रहे हैं वो 33.56% की सेल है आउट ऑफ 100% ऑफ सेल। तो मेन आप इस पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको जितना भी समझा है इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है। बट आप अपने टॉपिक को, यानी अपना एम और ऑब्जेक्टिव को क्या रख रहे हैं, बेसिक वो है और आपको वही बताएगा कि आपको टोटल कैसे कैलकुलेट करना है, इन कंपैरिजन टू व्हाट करना है। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है, सबसे पहले आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, इन कंपैरिजन टू व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट माय आंसर टू। अगर आपको इसका जवाब मिल जाता है तो वहां पर आप कॉलम, रो और ग्रैंड टोटल लगा दीजिए और आपको अपना रिजल्ट दिखेगा। मैं आपको ये एक चीट बता रहा हूँ जिससे आप अपना चीज़ों को आसान कर पाएंगे। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। मैंने आपके शो वैल्यू एज में परसेंट ऑफ टोटल के सारे जो मिसकॉन्सेप्शन थे और सारी डिफ़िकल्टी को सोल्व कर दिया है। इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे कंपैरिजन की और कंपैरिजन के सारी चीज़ें सोल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपके सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। मैं जल्द ही नए नए फीचर लेकर आपके बीच आता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। नमस्कार दोस्तों।